हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम। ओके, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और दूसरी चीज़, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने प्रोवाइडिंग लोन्स के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। देन आज हमारा है जो टॉपिक्स पढ़ना है, आई थिंक ये लास्ट वीडियोज़ होगा। इस चैप्टर को कुछ ज़्यादा लॉन्ग वीडियोज़ में डाला गया है, 4-5, तो इसके लिए टेंशन ले लो। इसलिए इस वीडियो को, इस चैप्टर को लेंदी किया गया है ताकि ना तुम्हें बोर ना हो। एक वीडियोज़ में कंप्लीट कराने को तो करा सकते हैं, लेकिन नहीं, ज़्यादा बोर नहीं हो, इस वजह से कराया गया है, इंटरेस्ट ख़त्म ना हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। लोन्स एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस पे जो लोन आते हैं उसके बारे में, ठीक है। दिस टाइप्स ऑफ लोन्स आर वेरी शॉर्ट पीरियड। ये जो लोन होते हैं ये इस टाइप्स के होते हैं जो शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं, ठीक है। फ्रॉम 1 day to 1 week विच इज़ रीपेड ऑन डिमांड। तो कहने के बाद एक दिन से या तो एक हफ्ते तक, ठीक है, जिसको उसके डिमांड के ऊपर रीपेड करना होता है। दोज मनी मेकिंग इंस्टीट्यूशन जनरली डिमांड दिस टाइप ऑफ लोन। और जो मनी मेकिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं जनरली इस टाइप के लोन को डिमांडेड किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग कैश क्रेडिट के। सेकेंड, कैश क्रेडिट। अंडर दिस क्रेडिट बैंक्स एडवांस लोन ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड, ट्रेंडिंग गुड्स और सिक्योरिटीज़। तो कैश क्रेडिट के अंदर में किस चीज़ आती है? क्रेडिट बैंक एडवांस लोन देती है। किसके बेसिस पे? उसकी बॉन्ड्स के बेसिस पे, उसकी ट्रेंडिंग के बेसिस पे, उसकी सामान के बेसिस पे, उसके सिक्योरिटी के बेसिस पे उसको कैश क्रेडिट दिया जाता है, ठीक है। ओवरड्राफ्ट के बारे में पढ़ते हैं। व्हेन कमर्शियल बैंक्स गिव परमिशन टू विदड्रॉ मोर देन द डिपॉजिट मनी टू इट्स कस्टमर, दिस नोन एज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। तो जब कमर्शियल बैंक एक कस्टमर को, उस कस्टमर को ये परमिशन देती है कि आपने जितना पैसे को डिपॉजिट कराया, विड्रॉ किया, ठीक है, उससे ज़्यादा डिपॉजिट मनी को लेने के लिए, तो उसको हम लोग ओवरड्राफ्ट के नाम से जानते हैं, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ठीक है। देन आगे बात करते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंजिंग। तो जो बिल में डिस्काउंटिंग होता है उसके एक्सचेंजिंग के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ते हैं। इन दिस टाइप ऑफ लोन, ये इस टाइप के लोन के बारे में, बैंक्स मेक पेमेंट ऑफ लोन्स आफ्टर मेकिंग सम डिस्काउंट टू लोन। जनरली डिस्काउंटिंग रेट इज सेम एज रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो कहने का मतलब है कि ये इस तरीके का लोन है कि जो बैंक होते हैं वो पेमेंट करते हैं लोन के, लेकिन उसके बाद वो लोन पे वो क्या करते हैं, थोड़ी बहुत डिस्काउंट्स देते हैं, ठीक है। और वो डिस्काउंट रेट कितना होता है? जितना कि इंटरेस्ट लगता है रेट पर उतना ही डिस्काउंट होता है, ठीक है, जनरली, ठीक है। देन आगे हम लोग बात करते हैं लोन्स एंड एडवांस के बारे में बात करेंगे। लोन्स या एडवांस चीज़ें जो लेते हैं, तो व्हेन लोन इज एडवांस for predetermined period then it is known as loan or advance. Bank charges high rate of interest and accept security for the टाइप ऑफ लोन। तो कहने का मतलब है जब हम लोन को एडवांस में लेते हैं प्री डेटर्मिनेड पीरियड के लिए, ठीक है, एक समय के लिए, तो उसको हम लोग लोन के नाम से या एडवांस के नाम से जानते हैं। तो बैंक उस पर क्या करता है, चार्ज क्या लगाता है? हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो है बहुत ज़्यादा चार्ज लगाता है और इसको सिक्योरिटी को एक्सेप्ट करना होता है इस लोन के टाइप में, ठीक है। देन आगे हम लोग बात करते हैं जनरल यूटिलिटी फंक्शन के बारे में। तो कमर्शियल बैंक परफॉर्म मैनी अदर फंक्शन विच आर नोन एज जनरल यूटिलिटी फंक्शन। तो कमर्शियल बैंक बहुत सारे फंक्शन को परफॉर्म करता है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? लोग जनरल यूटिलिटी फंक्शन के नाम से जानते हैं। ट्रेवलर चेक एंड इशू बेटर लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है। तो दिस बैंक issue a traveler check, okay, once again, check and letter credit also through which businessman, ठीक है, can buy things easily from foreign country by issuing letters of credit. Modern banks help in exchange of goods and services. तो ये बैंक क्या करते हैं? इशू करते हैं एक ट्रैवलर चेक, ठीक है। अगर आपको कहीं जाना होता है तो उसको ट्रैवलर एक चेक दिया जाता है। उस लेटर के क्रेडिट में क्या होता है कि अगर कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, कोई चीज़ मतलब कि उसको ख़रीदनी होती है, या वो ट्रैवलर उसके ट्रैवलर चेक है उसके पास, तो वो कुछ क्या करेगा, ईज़िली ना फॉरेन कंट्रीज़ में जाएगा तो ईज़िली कोई भी चीज़ को बाई कर सकता है जो उसको पसंद है, ठीक है। और इस इशूइंग लेटर्स ऑफ क्रेडिट की वजह से जो मॉडर्न बैंक्स होते हैं वो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है जो सामान का एक्सचेंज होना या सर्विस के एक्सचेंज होने के लिए, ठीक है।
देन आगे बात करते हैं लॉकर फैसिलिटीज़ में। तो बैंक ऑल्सो प्रोवाइड लॉकर फैसिलिटीज़ टू इट्स कस्टमर इन विच पीपल कीप देयर गोल्ड एंड सिल्वर, ज्वेलरी एंड इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सेफली एट्स इट्स अर्लियर रेंट इज़ वेरी लो। तो कहने का मतलब है कि बैंक क्या करता है, लॉकर की फैसिलिटी को भी प्रोवाइड कराता है, ठीक है, कस्टमर के। जो लोग अपने गोल्ड, सोने की चीज़ें या सिल्वर की ज्वेलरी रखना चाहते हैं या कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सेफली रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं, बैंक में ये फैसिलिटी होती है, ठीक है। तो लेकिन उसका जो रेंट होता है ना, वो बहुत ज़्यादा लो होता है, ठीक है। तो ये जो सर्विसेज की बस यहाँ पर नाम दी गई हो, उसको याद कर लेना, ठीक है, पढ़ लेना। एटीएम और क्रेडिट फैसिलिटी की बात करते हैं तो नाउ डेज बैंक्स प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ withdraw of money throughout 24 hours to their account holder with ATM service. Because of credit card facility, customer can make payment of fixed amount within and outside country on the purchase. तो कहने का मतलब कि अब क्या करते हैं, बैंक प्रोवाइड कराते हैं 24 आवर्स मतलब 24 घंटे आप क्या करेंगे, पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, और अपने अकाउंट से एटीएम सर्विस के थ्रू ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है, क्योंकि ये एक क्रेडिट फैसिलिटी दिया जाता है कस्टमर को कि अपने पेमेंट को एक फिक्स अमाउंट में रखे, जब वो किसी बाहर देश में जाए तो कुछ भी खरीद सकता है ईजिली, ठीक है। देन आगे हम लोग बात करते हैं लोग ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ 1929 स्टॉप दिस डेवलपमेंट। तो कहने का मतलब है कि जब सबसे बड़ा दुनिया का ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था 1929 में, तो वो उसने ये डेवलपमेंट को बंद करा दिया। लेकिन 1935 में आरबीआई को एस्टेब्लिश किया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में हमारे एस्टेब्लिश किया गया। इसके अंदर वन एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट को बनाया गया, मतलब एस्टेब्लिश किया गया, जिसके फंक्शन में क्या थे कि लोगों को एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए या कोई इम्पोर्टेंट सजेशन के लिए लोन लेना हो तो उसको दे दिया जाता था, ठीक है। Co-operative banks meet the financial requirement of cooperative society which function at 3 steps which is known as in the box. तो कहने का मतलब यहाँ देखो पहले कि कोऑपरेटिव बैंक क्या कहते हैं, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के साथ मीट करते हैं सोसाइटीज़ के कोऑपरेटिव, और उनके फंक्शन 3 स्टेप में होते हैं। ये बॉक्स में लिखा हुआ है देखो, प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है। ये चारों याद रखना। और देन आगे बात करते हैं लोग इट्स रूल इन डेवलपमेंट ऑफ स्टेट, ठीक है। बिहार इज़ अ बैकवर्ड स्टेट ऑफ इंडिया, ये हम सभी जानते हैं, हमारे बिहार को एक पिछड़ा राज्य बोला जाता है। बिफोर डिवीजन ऑफ बिहार इट्स इकोनॉमिक रिसोर्सेज वर इनिमियस, but after the division all these resources went out of today Bihar, that part of land where natural resources were mostly concentrated after the division of state went to Jharkhand। तो देखो यहाँ बहुत अच्छी बात लिखी गई है कि डिवीज़न यानी कि जब झारखंड, हमारे बिहार का विभाजन नहीं हुआ था तब हमारा बिहार एक बहुत अच्छे इकोनॉमिक रिसोर्सेज उसके बहुत अच्छी थी। लेकिन जब उसका विभाजन हो गया, डिवीज़न हो गया, तो जो सारी चीज़ें थी, नेचुरल रिसोर्स थी, वो बिहार के बाहर चली गई। और वो सारी जो नेचुरल लैंड थी, रिसोर्सेज थी, वो कहाँ गई, तो जो कंसेंट्रेटेड मतलब कि बहुत चीज़ें अच्छी थी, तो वो डिवीज़न के बाद कौन से स्टेट में गई, तो झारखंड में गई, ठीक है। As consequence, in the rest part of Bihar, the agricultural land is only the resource. 80% of the population of Bihar depend on agriculture. Here, agriculture also depend on monsoon. तो कहने का मतलब कि जो बिहार के कुछ रेस्ट पार्ट है जहाँ लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर के लैंड को ओनली रिसोर्स करते हैं। 80% जो लोग हैं बिहार के, वो किस पे डिपेंड रहते हैं, एग्रीकल्चर पे। जहाँ एग्रीकल्चर पे लोग डिपेंड है, वो डिपेंड किस पर, एग्रीकल्चर, मानसून के मौसम पे। जनरली इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इज कंसिडर एज गैम्बलिंग। तो अगर कोई शख्स एग्रीकल्चर पे इन्वेस्टमेंट करता है, कंसीडर करता है, तो एक गैम्बलिंग की तरह होता है। बिकॉज एग्रीकल्चर एक बहुत मेन बेसिस है ज़िंदगी, लाइवलीहुड का बिहारी लोगों का, ठीक है, बिहारी पीपल का। सो इवन इन इकोनॉमिक डिप्रेशंस फार्मर्स एंड लेबरर्स ऑफ बिहार आर फोर्स टू स्पेंड ऑन एग्रीकल्चर। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से पहले, इकोनॉमिक डिप्रेशन से पहले भी और बाद में भी ऐसा हुआ था कि बिहार के जो लेबर्स है, फार्मर, उनको मतलब कि फोर्स किया गया था कि आप एग्रीकल्चर पे कुछ पैसे स्पेंड करें, ठीक है।
Then especially in Bihar, paddy harvesting, Frank's stick production, beedi production, shoes and brick construction, etc. are important employment opportunity which are run with the help of cooperation. For this cooperation, bank loans are made available at the state level. Because of these cooperative banks, employment is increasing to a large extent at village level. ठीक है, whereas these economics which types of employment opportunity exert their effect on the people that place is absorbed, consequently per capita income increasing and the living standard of people is also improving. तो कहने के बाद स्पेशली बिहार में पैडी हार्वेस्टिंग होता है और अगरबत्ती की प्रोडक्शन होता है, बीडी प्रोडक्शन होता है, शूज़ और कुछ ब्रिक कंस्ट्रक्शन यानी ईंट की कंस्ट्रक्शन की ये सारी चीज़ें बिहार में एक एम्प्लॉयमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा चलती हैं कोऑपरेशन की हेल्प से। ठीक है, क्लियर। देन आता है कोऑपरेटिव बैंक लोन अगर अवेलेबल कराता है स्टेट लेवल में तो कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ाएगा एक लार्ज एक्सटेंट विलेज के लेवल में, गांव के लोगों के ऊपर से। तो ठीक है, तो उस टाइप के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को ये जो लोग हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं वहाँ के लोग, और कॉन्सिक्यूटली उनके पर कैपिटा इनकम भी बढ़ता है, इंक्रीज़ होता है, और उनके जो रहने का स्टैंडर्ड होता है लोगों का वो भी ऑल्सो इम्प्रूव होता है। ठीक है, देन आगे बात करते हैं हम लोग सेल्फ हेल्प्स ग्रुप के बारे में। तो इट्स रूल इन द डेवलपमेंट ऑफ विलेज टाउन्स एंड डिस्ट्रक्शन। ठीक है, सॉरी डिस्ट्रिक्ट्स, डिस्ट्रक्शन है डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो देन यहाँ बात करते हैं ये सारी जो डेवलपमेंट है इसके रूल है विलेज पे हैं, टाउन पे हैं और डिस्ट्रिक्ट के हैं। तो इन द लास्ट यूनिट वी हैव सीन दैट इवन टुडे poor families of a country depend on mainly on non-institutional sources of loans. Non-ability of banking faculty in some of the village of India is one of the reason for this. तो जैसे कि हमने लास्ट यूनिट में भी देखा था, लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था कि आज के ज़माने में जो गरीब लोग हैं वो पूरी तरीके से किस पे डिपेंड है, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स के लोन पे। ठीक है, और नॉन एबिलिटी जो बैंकिंग फैकल्टी है वो कुछ विलेज में इंडिया के एक रीज़न की तरह काम करते हैं। उसी तरीके से अगर दूसरी तरीके से हम बात करें तो सोर्सेस ऑफ नॉन इंस्टीट्यूशनल जो चीज़ें हैं, इसको एक एग्जांपल मनी लीडर्स की तरह अगर हम लेते हैं तो बिजनेसमैन क्या बनता है, एक रेडी टू advance the loan without any security because of their personal acquaintance on the individual level, but they change high rate of interest, they don't even complete the written statement and एक्सप्लोर दी पुअर एंड विलेज। तो कहते हैं जब मनी लीडर्स, जमींदार या बिजनेसमैन जो होते हैं आगे जाके क्या करते हैं, एडवांस लोन को देते हैं विदाउट कोई सिक्योरिटी के, क्योंकि उनके पर्सनल एक्वाइंटेंस जो है वो उनके खुद के इंडिविजुअल लेवल तक है, लेकिन उनके जो इंटरेस्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। इसी वजह से जो उनके रिटर्न स्टेटमेंट होते हैं उसको कम्प्लीटली नहीं लिया जाता है और जो गरीब और कमज़ोर लोग हैं उनको एक्सप्लोर किया जाता है। ठीक है, देन आगे हम लोग बात करते हैं इन रिसेंट ईयर दे स्टार्टेड यूजिंग न्यू टेक्निक फॉर गिविंग लोन्स टू poor. Out of this, one is based on the organization of a small self-help group of पुअर स्पेशली वुमेन कलेक्शन ऑफ सेविंग कैपिटल। तो रिसेंटली ईयर्स में हमने देखा कि इन्होंने एक नया टेक्निक का यूज़ किया गरीब लोगों को लोन देने के। तो उसमें क्या था कि उस ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे जो गरीब एक स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया गया गरीब लोगों के लिए, किसके लिए, स्पेशली वुमेन और जो सेविंग कैपिटल को कलेक्शन कर रहे थे उनके लिए। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप एक ऑप्शनल और इंस्टीट्यूशनल एसोसिएशन था लोगों के लिए जो कि इक्वल सोशल और इकोनॉमिक लेवल पे इक्वलिटी देखता था। इसको ऑपरेट एक रूल्स की तरह, एक फंक्शन और एक एफर्टलेस म्यूचुअल कॉपरेशन की तरह डेवलप किया गया था, और इसकी हेल्प से सेटिस्फाइंग जो बेसिक नीड्स होते हैं लाइफ के लिए और हेल्प जो कंट्रोलिंग उनके लाइफ के बेटर वे लाता है। ठीक है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप इनफैक्ट एन इनफॉर्मल ग्रुप है जो कि 15 to 20% के बेसिकली वुमेन के ऊपर बनाया गया है एक विलेज के, जो कि अपने नीड्स को पूरी कर सकते हैं अपने फैमिली के और उनके सेविंग के एक शॉर्ट टर्म लोन के थ्रू बैंक के। एंड उसके कंट्रीब्यूटर किसके थ्रू होते हैं, टूवर्ड्स मतलब डेवलपमेंट, जो विलेज के डेवलपमेंट हुआ या वुमेन के एम्पावरमेंट हुआ, किसके थ्रू, तो किस तरीके से विकास की एक्टिविटीज़ जो चीज़ें हैं उसके थ्रू। ठीक है, देन आगे हम लोग बात करते हैं दिस कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर। ये हम लोग इससे समझते हैं 4.1 के सेल्फ हेल्प मतलब कि खुद के ग्रुप बनाती हैं खुद का हेल्प करने के ग्रुप में। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में देखते हैं तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया इन द लास्ट सेंचुरी ऑफ 1918
तो फर्स्ट टाइम इंडिया में ऐसा होता है कि लास्ट सेंचुरी जो 1980 के होते तो कुछ सेल्फ हेल्प ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन पीपल के थ्रू एक रूरल सेक्टर में जो कि इनकम उनके रिलेटेड एक्टिविटीज़ के होते हैं और क्योंकि इनिशिएट और स्पेशल इंटरेस्ट पे लगाया जाता है नबार्डा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, अर्लियर सेंचुरी में 1919 के शुरुआत में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसको पूरी तरीके से पूरे देश में फैल गया था। ठीक है, देन सारे जो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट बैंक्स और सोशल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन संगठन है वो क्या हो गए थे, डेवलपमेंट के इनकरेजिंग करने लगे थे और एक्सेप्ट करने लगे थे उसके महत्व को। और उस सेल्फ हेल्प ग्रुप को एक नया न्यू रे मिला था, एक आशा मिला था, होप मिला था उनके बिहाफ पे बिलीफ में, फैमिलीज़ के लिए, पोवर्टी के लिए, गरीबी के लिए, सारी चीज़ों के लिए उनको एक होप मिला और एक पोवर्टी के बाइट से उनके जनरेशन से जनरेशन के लिए सफर करने के लिए एक बाइट मिला था। ठीक है, देन आगे बात करते हैं इंट्रोडक्शन में। तो वन सेल्फ हेल्प ग्रुप इंक्लूड 15 to 20 मेंबर ऑफ द नेबरहुड हु मीट टुगेदर डेली एंड सेफ। तो कहने में कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करते हैं तो 15 से 20 लोग मेंबर मौजूद होते हैं आसपास के, यानी पड़ोसी जो डेली मिलते हैं और सेफ रहते हैं सेफली। उनके पर कैपिटा सेविंग वेरियस 25 से 100 रुपये से ज़्यादा होता है। उनके डिपेंड जो चीज़ें होती है तो किसके ऊपर, तो फैमिली के सेविंग के ऊपर सारी कैपेसिटी डिपेंड होती है। और ये जो ग्रुप के चार्ज हैं इंटरेस्ट के लोन के ऊपर ये बहुत ज़्यादा कम होते हैं चार्ज बिजनेसमैन के ऊपर। ठीक है, आफ्टर सेविंग 4 ईयर कुछ सालों के सेविंग के बाद और 2 कंटिन्यूली ग्रुप के आने के बाद ये इन्होंने लोन के लिए रेडी हो गए थे और लोन को एडवांस लोन इनके ग्रुप के नाम को दिया गया था। क्रिएशन ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी उनके खुद के मेंबर के लिए, एग्जांपल में मेंबर को प्रोवाइड किया गया था शॉर्ट टर्म लोन और एक लैंड फॉर्म मोटिजियर के लिए, मतलब कि उनके वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए, या चाहे सीड को खरीदना हुआ, फर्टिलाइजर को, या बम या एनीथिंग, उनको जो चीज़ें गिरवी रख के लैंड को, और कंस्ट्रक्शन जैसे हाउस को कंस्ट्रक्शन करना हुआ, या बाइंग कुछ चीज़ें सिविंग मशीन खरीदना हुआ, हैंडलूम एनिमल्स एनीथिंग, ये सारी चीज़ों में उनके हेल्प करने के लिए। ठीक है, और ये सारी जो इंपॉर्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग की गई थी सेविंग और लोन की एक्टिविटीज़ में जनरली कौन ले रहे थे, उस ग्रुप के सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर ले रहे थे। और इस डिसीजन में किस चीज़ के रिगार्डिंग बात हो रही थी, लोन ऑब्जेक्ट, उसकी अमाउंट, उसके इंटरेस्ट रेट के ऊपर, और उनके मतलब कि उनके समय के रिपेमेंट मतलब कब चुकाने एक्सेट्रा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप के रीपेमेंट ऑफ लोन की थी। और यहाँ तक कि एनी मेंबर डज नॉट रिटर्न दी लोन, और अगर कोई मेंबर जो है रिटर्न नहीं करता है लोन को तो अदर मेंबर उसको सीरियसली लेता है। और यही रीज़न था कि ये बाद में जाके रेडी हो गया एडवांस लोन देने के लिए। और ये संगठन खुद में एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना, ऑल्सो दे डू नॉट हैव बेसिस ऑफ लोन, इनके पास कोई बेसिस नहीं था लोन के लिए। ठीक है, Thus we say that the self help group help the people in getting loan without any security। जैसे कि हमने देखा सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है मदद करता है लोगों को कोई भी विदाउट सिक्योरिटी के उनको लोन देता है, और उनके पास एक पोजीशन देता है लोन के लिए, एक रीज़न भी देता है रेट ऑफ इंटरेस्ट के, खुद के अलग अलग ज़रूरत के टाइम टू टाइम हिसाब से। ठीक है, तो सारे ऊपर हमने देखा ये ऑर्गेनाइजेशन जो चीज़ें थी ये किसके ऊपर थी, तो पुअर लोगों को मतलब गरीब के लोगों के सेक्टर में और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट और विलेज के लोकेटर्स में थी। ठीक है, it not only helps women in becoming economically independent but people get a common general state due to the regular meeting of the people of the group। तो ये ऐसा नहीं कि बस एक वुमेन को इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए था हेल्प किया गया जाता है, बल्कि उन लोगों के लिए भी एक कॉमन जनरल स्टेट के लोगों के लिए जो रेगुलर मीटिंग करते हैं आपस में उस ग्रुप में, और एक कॉमन प्लेस बनाते हैं जहाँ पर वो डिस्कस करते हैं उन सारी चीज़ों के बारे में, सोशल मैटर हुआ चाहे हेल्थ, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस एक्सेट्रा, इन सारी चीज़ों के बारे में वो डिस्कस करते हैं। देन आगे बढ़ते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप को अंडरस्टैंड हम लोग एक स्टोरी की मदद से समझते हैं। नवाड़ा एक बहुत बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, गोविंदरापुर एक ब्लॉक है वहाँ का डिस्ट्रिक्शन का, जहाँ पर नेचुरल सराउंडिंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है वहाँ के, और वहाँ पे जो माउंटेन रिवर है एवरेज की उसको सलारी रिवर के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, दर्शन वहाँ का एक स्मॉल विलेज है जो के पीछे एक रिवर है। सॉइल इरोजन उस गांव में कंटिन्यूली बढ़ता ही जाता है और बाढ़ भी। ठीक है, और जो मेन ऑक्यूपेशन था लोगों के उस गांव का तो एग्रीकल्चर लेबर था, और बिसाइड्स एग्रीकल्चर पीपल मतलब वहाँ से हिल भी नहीं सकते थे, उस सीज़न में कमा भी नहीं सकते थे। 20 वुमेन वहाँ के 20 औरतें ने उस विलेज से एक ग्रुप बनाया। ठीक है, तो 20 वुमेन ने उस गांव के लोगों ने एक ग्रुप बनाया। उस ग्रुप के बाद उस औरतों ने लोन को अप्रोच ब्लॉक किया, देन उन्होंने लोन लिया 15
1000 का पंजाब नेशनल बैंक से जो अभी तक है, ठीक है, टुगेदर उसके साथ उन्होंने क्या किया, बास्केट बनाना स्टार्ट किया, इंडस्ट्रीज को शुरू किया। किस उस बास्केट बनाना भी स्टार्ट किया किस उस ग्रुप के हेल्प से। उनके बिगिनिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में प्रॉफिट 6000 का हुआ उस बास्केट मेकिंग इंडस्ट्री से, ठीक है। तो सारी औरतों ने क्या किया, अपने अपने अकाउंट को सेपरेटली खुलवाया, उसके बाद से उस अमाउंट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया, बांटा। तो डिपॉजिट कितने हुए, 300 हुए, 20 लोगों में बांटा गया था, ठीक है, इनके इनकम पर वुमेन के, ठीक है, उनके अकाउंट में गया। देन उसके बाद से वो वुमेन ने क्या किया, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट खुद से एक स्टार्ट किया, सेल्फ हेल्प ग्रुप। उसके साथ उन्होंने इकोनॉमिक सिचुएशन को इम्प्रूव किया और आज उस ग्रुप का प्राइमरी सेल्फ ग्रुप बना हुआ एक ब्लॉक, जो कि ऑल्सो एक बहुत पॉपुलर एट ब्लॉक लेवल तक, मतलब एक ग्रुप है, ठीक है। देन ये है उस ग्रुप का, देखो किस तरीके से उन्होंने ये सिचुएशन को हैंडल किया, बास्केट बनाया। देन ये बहुत इंस्पायरेशन था कि 20 औरतें ने, ये ग्रुप जो था ना बहुत अच्छा था कि औरतों के इंडिपेंडेंट के लिए, ठीक है। तो ये जो समरी है तो ये थोड़ा कल पढ़ा देंगे, ठीक है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, कल ये भी आएगा, ठीक है, क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल से जुड़े रहो, ठीक है, बाकी नहीं चाहिए कुछ, बस चैनल से जुड़े रहना। ओके, मिलते हैं, बाय बाय।